In today's class, we will proceed with our next chapter, and today's chapter is chapter 4. Name of the chapter is complex number and quadratic equation. और आज हम इसका पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कंसेप्ट। पार्ट 1 में हम किसकी बात करेंगे? कंसेप्ट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कंसेप्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखो, अगर मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ, सबसे पहले आप देखो कि कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए पहले आप ये समझो नंबर सिस्टम। मेजोरिटी ऑफ नंबर सिस्टम तो अभी तक आप पढ़, जैसे कि नंबर सिस्टम का मतलब अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर। किसी भी नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक नंबर सिस्टम है। ऑलरेडी आप सेट पढ़ चुके हो। सेट में आपने क्या पढ़ा था? सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब अगर मैं नंबर की बात करता हूँ, नंबर सिस्टम में देखो कौन कौन से नंबर जो अभी तक आप अच्छे से पढ़ चुके हो, जिनकी आपको नॉलेज भी है। नेचुरल नंबर हम सबको पता है क्या होता है कि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, राइट। होल नंबर भी यही होता है, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है? जीरो। इसके आगे जीरो लगा दोगे तो ये होल नंबर बन जाएगा। तो अगर मैं ऑर्डर वाइज लिखूं, चलो मैं यहाँ पे एक ऑर्डर वाइज बना रहा हूँ। सबसे पहले नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर से बड़ा क्या हो गया? होल नंबर। नेचुरल नंबर से बड़ा क्या हो गया आपका? होल नंबर। होल नंबर से बड़ा क्या होता है? रियल नंबर। होल नंबर से बड़ा क्या होता है आपका? नॉट रियल नंबर, रैशनल नंबर। होल नंबर से बड़ा क्या होता है हमारा? रैशनल नंबर। क्या होता है? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर से बड़ा क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर तो अभी तक जो आपने पढ़ा है, अभी तक जो हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर में आपका नेचुरल नंबर भी आएगा, रियल नंबर में होल नंबर भी आता है, रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आता है। इतनी बात सारी क्लियर है? यहाँ तक हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर और दोज नंबर विच आर नॉट रियल। सिंपल सी बात, जो नंबर आपके रियल नंबर में नहीं आते वो सारे नंबर आपके क्या? कॉम्प्लेक्स। ये जो नंबर रियल नहीं है वो कैसा नंबर है? फिर कहना से अगर वो एक इमेजिनरी नंबर है। रियल का अपोजिट यही हुआ ना, जो वास्तविक नहीं है, जो रियल चीज नहीं है, उसको क्या कहोगे? वो इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी नंबर जो होते हैं आपके, वही कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इतनी बात समझ पा रहे हो? कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं विच आर नॉट रियल। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे नंबर होते हैं? ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर से मेरा मतलब क्या है? आप लोगों ने 10th क्लास में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे आप। उसमें आप एक बात कहते थे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से इक्वल है या 0 से बड़ी है, देन रियल रूट विल एक्सिस्ट। कुछ याद आ रहा है? देन रियल रूट विल एक्सिस्ट, कुछ हम ऐसा कहते थे। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 तो हम क्या कहते थे? नो रियल रूट एक्सिस्ट। नो रियल रूट एक्सिस्ट यानी कि रियल रूट एक्सिस्ट नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता था कि जो डी की वैल्यू है आपकी वो नेगेटिव आ रही है, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आने का मतलब फिर वो रियल नंबर में नहीं आए, वो रियल रूट। स्क्वायर रूट वो कैसा है? वो रियल रूट नहीं है। फिर वो कैसा रूट है? तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है तो फिर वो इमेजिनरी नंबर बचा। पहचान कर पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं आपको? अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, राइट, √7, √8, √9, तो ये जो नंबर आपका फिर ये कैसा हो जाता है? आपका एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, इसमें जो मेन पॉइंट होता है आपका वो क्या होता है? इन सभी नंबर की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ अपने माइंड में रखना है कि √-1 की वैल्यू क्या होती है। √-1 की वैल्यू होती है आयोटा। √-1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा। भाई -2 है, इसको भी तो मैं लिख सकता हूँ 2 × -1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो ये क्या हो गया? √2 × √-1, तो मैं क्या सकता हूँ? ये √2 आयोटा हो गया। ऐसे कोई भी नंबर हो, जैसे कि मान लो आपका कोई और नंबर ले लेते हैं। मैंने कहा √-7, तो आप क्या लिखोगे? 7 × -1। क्लियर है? इसको आप लिख सकते हो √7 × √-1। अगेन आपने क्या कहा? 7 आयोटा। वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम आयोटा की टर्म्स में लिखते हैं। आयोटा क्या होता है? ग्रीक अल्फाबेट होता है, उसको बोला क्या जाता है? आयोटा, IOT। तो ये जो आई होता है वो क्या होता है? ग्रीक अल्फाबेट होता है। इसको क्या, इसको जिसका एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आयोटा। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक वो डाउट? चलो जी आगे चलते हैं। अब जो मैंने आपको बताया, देखो जैसे √-2 है तो आप कैसे लिखोगे? √-1 तो इसको आप लिख सकते हो √-1 × √2, दैट इज √2 आयोटा। इसी तरह से अगर √-3 है तो ये हो जाएगा -1 × 3।
इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हो रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा √3 आएगा। इसी तरह से अगर रूट ऑफ -4 है तो ये हो जाएगा -1 इंटू 4। देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो कैन आई से दैट 2 आयोटा एंड सो ऑन। कितनी बार समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंबल होता है वो होता है z, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो a होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है। ये जो a होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसा होता है, रियल पार्ट। और आयोटा जहां पर दिखाई दे रहा है आयोटा के साथ वाला ये जो पूरा पार्ट होता है आयोटा वाला, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्यों कहते हैं हम, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है आयोटा है, यहाँ पर क्या है आयोटा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स, पहले तो इसका सिंबल क्या होता है नॉर्मल से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, बेसिक फॉर्म क्या होती है a प्लस आयोटा, जहां पर a क्या होता है आपका रियल पार्ट, और आयोटा b वाला ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। ये क्या होता है इमेजिनरी। इसको लिखा कैसे आता है, देखो जो रियल पार्ट है आपका उसको हम लिखते हैं आर ई ऑफ जेड, यानी कि आप कह रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट जो यहाँ पर क्या है आपका a। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि आई एम ऑफ जेड, इसका मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो आप कहोगे b। आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होगी वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और a आपका क्या होगा रियल पार्ट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो देखो आपने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा, इसमें a रियल पार्ट होता है। इसका मतलब कहने से दैट कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इट इज इक्वल टू रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। तो देखो इसमें रियल नंबर भी आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी आता है और साथ में इमेजिनरी। तो कहने से दैट अब इसको समझने के बाद आप कह सकते हो कि लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अभी तक जो आपने 10th क्लास तक पढ़ा था आपके हिसाब से लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर क्या था, रियल नंबर। लेकिन अब आप ये कह सकते हो कि लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज रियल नंबर इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर तो आते ही आते हैं, साथ में इसमें क्या आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो ये आपका नंबर है, जैसे आपने देखा 4 आया बेटा, आपको समझ में आ गया कि भैया ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है 3, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है जो आयोटा के साथ है, आयोटा के साथ क्या 4। ये चीज समझ में आ रही है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो 3 - 4 आयोटा, तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का -। इसी तरह से अब देखो यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे आप, कैन आई राइट इट एज 0 3 + 0 आयोटा। नहीं आयोटा को लिखा नहीं जाता, आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो पार्ट समझ में आ रहा है, लिखा नंबर ही जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 6 - 7 आयोटा, तो आप रियल रियल पार्ट ऑफ जेड में क्या कहोगे आप 6, और इमेजिनरी पार्ट में आप क्या कहोगे -7। जो आयोटा के साथ वाला प्रोपोर्शन होगा चाहे वो प्लस है माइनस है वो पूरा इमेजिनरी पार्ट होगा, लेकिन होगा एक नंबर, होगा क्या एक नंबर। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, देखो ये सिंपल नंबर है, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ ना 3 + 0 आयोटा, 3 + 0 आयोटा। इसमें जो 3 है आपका वो क्या है, वो आपका रियल पार्ट, और आयोटा के साथ क्या है 0, तो 0 आपका क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ देखो इसको कैसे लिखोगे, कैन आई राइट इट एज 0 + 4 आयोटा, यस और नो। अब इसमें जो 0 है आपका वो क्या है, वो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो आपका 4 है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है आपका सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वर्किंग विद इमेजिनरी नंबर। वर्किंग विद इमेजिनरी नंबर, अब ध्यान से समझो। मैंने आपको ये कहा आयोटा इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ माइनस। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड में स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और किसी भी स्क्वायर रूट का आप स्क्वायर करते हो तो उसका स्क्वायर रूट आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो कहना है से दैट आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जो होती है आपके आपके इस चैप्टर में आपके लिए वो यही है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी भी इमेजिनरी पार्ट नंबर की आपको वैल्यू निकालनी हो तो हम इसके हेल्प से निकाल सकते
क्या कितना है बड़ा नंबर, कैसे निकालेंगे आप देखो, और इसका हम आगे यूज भी करेंगे। जैसे कि मैंने कहा भैया कि मुझे ये बताओ आयोटा रेज़ टू पावर 3 की क्या वैल्यू है। आपको कुछ नहीं करना, कोई भी नंबर हो उसकी पावर को 2 से डिवाइड करना है। तो 2 वन जा क्या आ गया 2। अब आप देखो इसका मतलब ये है कि जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आएगा ये आपकी होगी आयोटा स्क्वायर की पावर। अगर रिमाइंडर में कोई वैल्यू आ रही है तो इससे आपको मल्टीप्लाई करना, 1 आ रहा है तो 1 आ रहा है। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 की पावर 1 तो -1 हो गया और इनटू आयोटा, तो कैन आई से दैट आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, यस और नो। आगे और देखो मैंने कहा आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू पता, तो आपने क्या किया 4 को आपने 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4 और ये आपका आ गया। अब जो आपका यहाँ क्वेश्चन में आ रहा है, जो आपका यहाँ क्वेश्चन में आ रहा है ये आपकी आयोटा स्क्वायर की पावर है। रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, बस यही आपका वो। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, -1 का स्क्वायर होगा तो 1 आएगा, तो कहने से दैट आयोटा रेज़ टू पावर 4 1 होता है। समझ में आ रहा है कैसे हम इमेजिनरी नंबर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ऐसे देखो 48 अब बड़ी पावर है, 48 को 2 से डिवाइड कर, आपने किया 2 2 जा 4, फिर 8 आ गया, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया, अब ये जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है ये किसकी पावर होगी आयोटा स्क्वायर की पावर। रिमाइंडर में तो कुछ नहीं आ रहा तो बस यही वैल्यू होगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, पावर में क्या आ रहा है 24। आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो और 1 है तो आंसर 1 ही आएगा ना, तो ये आपका आंसर आ गया। तो हाँ जी वो बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो 35 है, 35 को आपने ये आ गया 2 1 जा 2, 1 5 2 7, 1 और 5 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 40। अब पहले तो इतनी बात समझ में आ रही है कि आयोटा स्क्वायर की पावर 17। अब मैं आपके बात पर आता हूँ, पहले तो रिमाइंडर पर आ रहे 1 है तो आयोटा की पावर 1, अगर 2 होता तो आयोटा की पावर 2, 3 होता तो आयोटा की पावर। समझ आ रही है मेरी बात भैया, जो आपका ये पावर है उसका सम जो है वो इसी के इक्वल आना चाहिए। ऐसे 72 जा क्या हो गया 34 और यहाँ पर 1 आ रहा था तो 1 ही तो आ रहा है, 34 + 1 35 ही तो बनेगा। अगर रिमाइंडर 2 आता तो आप कैसे लिखते हैं आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 17 इंटू आयोटा स्क्वायर, लेकिन वो 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताता हूँ। अब आप उसको 36 कर दो, 36 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 1 6 2 8 द 16, 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर आपका 2 नहीं आ सकता है। आपको याद होगा इतनी डिवीजन लेवल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर क्या हो सकती है, इससे एक कम। आपका 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर या तो 0 मिलेगा 1 मिलेगा, 2 मिल ही नहीं सकता। समझ आ रहा है 2 तो मिलेगा ही नहीं। अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी 0 1 या 2। तो इसलिए आपको सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है कि भैया 2 से डिवाइड करोगे, जैसे 35 है 37 ले लो, चलो क्या आएगा 2 1 जा 2, 1 7 2 8 दा क्या आ गया 16, तो देखो पावर 1 ही आ रही, बिकॉज जैसे आप इसको 38 करोगे 2 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर या तो 0 मिलेगा या 1, वही सारे केसेस है, तो कोई भी केस उठाओगे यही मिलेगा। अब एक इसका क्या मतलब हुआ कि आयोटा स्क्वायर की पावर तो 18 है, इनटू में क्या आएगा 1 है तो आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर का मतलब हो गया -1 रेज़ टू पावर 18 इंटू आयोटा, -1 की पावर इवन है तो 1 ही होगा, 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा। समझ में आ रहा है, तो ऐसे आप किसी भी नंबर की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ गया सिंप्लीफाई कैसे करना है आपको, चलो मैं आगे, ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका वर्किंग विद कॉम्प्लेक्स। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है आपका वर्किंग विद कॉम्प्लेक्स। वर्किंग विद कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लस कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं। देखो जैसे कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये आपका कॉम्प्लेक्स, अब ऐड कैसे करोगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना, कहने से इधर 3 + 5। अब देखो जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है एक तो 4 आयोटा, एक -6 आयोटा, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आयोटा कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं यहां से आयोटा कॉमन ले लेता हूं तो आप एग्री करते हो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा -6। इसी तरह से हमें ऐड और सब्ट्रैक्शन करना होता है कि रियल पार्ट का ऐड करोगे रियल पार्ट को और इमेजिनरी को सॉल्व करोगे इमेजिनरी के साथ। कोई डाउट है तो
क्लियर है आंसर? ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 3 + 5 क्या हो जाएगा? 8। 4 - 6 हो जाएगा -2, और -2 इंटू आयोटा हो गया -2 आयोटा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका बताओ? -2। आयोटा नहीं बोलना, -2। क्लियर हो गया अब यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो देखो, लेट अस से दैट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर भी Z1 एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी Z2। अब आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो ये हो जाएगा Z1 Z2। तो 3 + 4 आयोटा को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 - 6 आयोटा। तो मल्टीप्लाई देखो हमें कैसे करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैन आई से दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करोगे? 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट के साथ, तो ये हो जाएगा 3 × 5। फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे -6 आयोटा के साथ, देन +4 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, और +4 आयोटा को फिर आप मल्टीप्लाई करोगे -6 आयोटा के साथ। ये बात क्लियर है? अब देखो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे बट यू विल हैव 3 × 5 क्या हो जाएगा? 50। 3 × -6 आयोटा क्या हो जाएगा? -18 आयोटा। 4 आयोटा इंटू 5 क्या हो जाएगा? 20 आयोटा। अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। कैन आई से दैट 6 4 द 24, और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 करेंगे, तो 24 इंटू -1, एक माइनस ये था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, +24। फाइनली ये पूरा सॉल्व करके 15 + 24 और +2 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो बट यू विल हैव 39 + 2 आएगा। इज इट क्लियर? फिर है आंसर? ठीक है, अब एक वैल्यू मैं दे रहा हूं, आप मुझे करके दिखाओ। 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई 7 + 3 आयोटा। अब मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। अब ये तो हो गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है। जैसे कि देखो, आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, एंड अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर इज 5 - 6 आयोटा। तो जब आप 3 + 4 आयोटा को 5 - 6 आयोटा से डिवाइड करोगे, तो नॉर्मल डिवीजन से ये पॉसिबल नहीं। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करते हैं, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है? देखो, आप डिवाइड करो 3 + 4 आयोटा को 5 - 6 आयोटा से। पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, आयोटा जो होता है आपका एक इरेशनल नंबर हो, तो डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर आता है तो हम उसको क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ये माइनस है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस और प्लस वैल्यूज। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये तो बताइए कैसे मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे? पहले आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 5 + 6 आयोटा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 5 का क्या हो जाएगा? 15, और 3 × 6 आयोटा क्या हो जाएगा? 89। इसके बाद देखो, इसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे +4 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 + 6 आयोटा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 4 आयोटा इंटू 5 क्या हो जाएगा? 20 आयोटा, और 4 आयोटा इंटू 6 आयोटा, तो 6 4 का क्या हो जाएगा? 24 आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस। डिनोमिनेटर में देखो, ये हो गया a-, और ये आपका हो गया a+। ये हो गया a-b, और ये क्या हो गया a+। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? a² - b²। क्या आ जाएगा? a² - b²। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। a² - b²। अब देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, क्या नहीं से दैट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद ये -24 हो जाएगा, और 20 आयोटा + 18 आयोटा हो जाएगा 38 आयोटा। तो ये हो गया 15, ये हो गया आपका 38 आयोटा, और ये हो गया -20। तो 15 - 24 हो जाएगा -9 + 38 आयोटा। डिनोमिनेटर में देखो, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा 25 - 36 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -। 25 + 36 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 61। अब इसको लिखोगे कैसे? इसको लिखा इस तरह से जाता है, देखो, जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको हम सेपरेट कर सकते, सॉरी, जो आपका न्यूमरेटर होता है हम उसको सेपरेट कर सकते। जैसे कि अगर मैंने लिखा a + b/c, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a/c + b/c। तो -9/61 + 38/61 आएगा। तो जो आपका रियल पार्ट होगा वो क्या होगा? -9/61।
जो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा 38/61। कोई डाउट है तो करो। इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है a प्लस आयोटा बी फॉर्म। किस फॉर्म में होता है a प्लस आयोटा। मैं आपको डिवीजन के लिए एक वैल्यू दे रहा हूँ, ये आप करके दिखाओ। 3 - 5 आयोटा को आपको डिवाइड करना है 4 + 5 आयोटा से, और मुझे बताओ क्या आंसर है। के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका दैट इज एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से समझना। इनवर्स का मतलब ये होता है z आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस ऑफ z। तो जो हाँ, यानी कि जो भी है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके आगे उसका साइन चेंज होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z होता है, तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालो, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि माइनस z बताओ क्या। जैसे कि मैंने आपको z की वैल्यू दी हुई है 3 - 5 मैंने आपको कहा कि इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। आपको कोई सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स का मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि माइनस z की वैल्यू बताओ। तो जो भी ये वैल्यू है इसके आगे माइनस लगा दो। तो जब इसके आगे माइनस लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा -3 + 5 बस ये इसकी वैल्यू। यानी कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, साइन चेंज हो गया। जो रियल पार्ट पॉजिटिव था वो अब क्या हो गया नेगेटिव, और जो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव था वो क्या हो गया पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ रही है एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। फिर से बता रहा हूँ, अगर z की वैल्यू 7 - 3 आयोटा है, या चलो -7 + 3 आयोटा कर, मैंने कहा इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप कहोगे -z, और इसका मतलब आप कहोगे कि माइनस और -7 + 3 आयोटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7 - 3 आयोटा, ये इसका आंसर है। अगेन क्या हुआ, जो आपका रियल पार्ट था वो नेगेटिव था, यहाँ के क्या हो गया पॉजिटिव, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव था वो अब क्या हो गया negative। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब समझ में आ गया, एडिटिव इनवर्स मींस माइनस है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका दैट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब आपको ये कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ z ऑफ माइनस, या सिंपल वे में आप ये समझो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब आपको 1/z की वैल्यू बता है, क्योंकि z⁻⁻1 का मतलब 1/z ही तो हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका इनवर्स आपको कहा जा रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आपको 1/z फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है z⁻⁻। अब देखो ये आपका 3 + 4 आयोटा, तो 1/z में क्या होगा 1/3 + 4 आयोटा होगा। अब आपको मैंने अभी बताया कि जो आयोटा होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर है। अब इसको रैशनलाइज करूंगा फिर मैं, तो जैसे आप 3 + 4 आयोटा को रैशनलाइज करोगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब आप इसको रैशनलाइज करोगे बट वी विल हैव न्यूमरेटर में, तो आपका आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। ये हो गया आपका a + b, और ये हो गया आपका a-। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बट वी विल हैव a² - b। क्या हो जाएगा a² - b²। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3² - 4 आयोटा स्क्वायर। तो देखो न्यूमरेटर तो आपका एज इट इज आ जाएगा a², 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस देखो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +16। तो कैन आई से दैट ये हो गया 16 + 9 कितना होगा 25। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैंने क्या कहा था न्यूमरेटर को सेपरेट करें, तो ये हो जाएगा आपका 3/25 और -4/25 आयोटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू क्या है 3/25, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू क्या है -4/25। इसमें कोई डाउट है तो क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट करें हम, क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। तो देखो अब आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज, जो करंट देखो ये जो आप पीडीएफ है ये करंट सेशन की पीडीएफ। प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका चैप्टर 5 था। अब करंट सेशन में जो है आपका चैप्टर 4 हो गया, तो करंट सेशन के हिसाब से चैप्टर 4, अगर आपकी पुरानी बुक है उसमें आपका चैप्टर 5 है, न्यू एडिशन के हिसाब से ये चैप्टर, ठीक है, करंट एडिशन की पीडीएफ। तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन क्या देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा। आपको क्या कहा जा रहा है
कि भैया ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। अब आप ये देखो कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है, देखो ये है 5 आयोटा मल्टीप्लाई -3/5 आयोटा। ये बात समझ में आ रही है? तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? रियल नंबर को रियल के साथ करोगे, तो मैंने लिखा है इसको 5 इंटू -3/5। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर, सीधा लिख देता हूँ। 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -3 इंटू -1 करोगे, ये 3 आ गया। आपको कहा जा रहा है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखो, तो 3 को कैसे लिखोगे? कहने से 3 + 0 आयोटा, ये आपका क्वेश्चन। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे क्वेश्चन को करोगे आप? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कहा आपको मैंने, नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करोगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा? 3। 3 को आप ले सकते हो 3 + 0 आए, 3 + 0। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट पार्ट क्लियर है? ठीक है। लेट मी डू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज आयोटा रेज टू पावर 9। आयोटा रेज टू पावर 9 मैंने अभी बताया था। अब 9 पावर है तो 9 को किससे डिवाइड करोगे? 2 से। आपने डिवाइड किया, 2 4 जा 8 आ गया। इसका मतलब आयोटा रेज टू पावर 9 को मैं क्या लिखूंगा? ये जो है ये तो आयोटा स्क्वायर की पावर है, और ये जो रिमाइंडर है ये इनटू में आयोटा बन जाएगा। तो अब ये पावर है 4 है, तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका 4। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 19। इसी तरह से हमने 19 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 9 जा क्या हो जाएगा? 18। अब ये जो है वो आयोटा स्क्वायर की पावर है, प्लस है तो पहले तो प्लस लिखोगे, फिर आयोटा स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा? 19। नहीं 9 आया ना, तो ये हो जाएगा आपका 9। तो आयोटा स्क्वायर की पावर होगी आपकी 9, और इंटू में क्या हो जाएगा? 1 का मतलब आया। अब मुझे ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। -1 की पावर 4, क्या मैं 1 लिखूं? बस पावर में क्या इवन है, इंटू में आयोटा। फिर मुझे बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, लेकिन पावर हो रहा है तो -1 ही लिखूंगा। तो आयोटा माइनस आयोटा 0 नहीं हो गया? तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में? 0 + 0 आयोटा, यस और नो? क्या हो जाएगा? 0 + 0 आयोटा। चेक करो देखो, क्लियर हो गया? ठीक है। 9 को कैसे लिखा आपने? आयोटा स्क्वायर इंटू 4 इंटू आयोटा, कैसे आई मैं बता दूं, 2 से डिवाइड कर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? आयोटा रेज टू पावर -39। अब क्या करते, देखो पहले तो मैं इसको ले सकता हूँ 1/आयोटा रेज टू पावर 39, बिकॉज पावर में नेगेटिव। अब 39 को किससे डिवाइड करोगे? 2 से। आपको पता है 2 इंटू 19 क्या होता है? 38, और रिमाइंडर क्या आ गया? 1। रिमाइंडर 2 आ ही नहीं सकता, ये तो क्लियर हो गया ना। लाइकली डिवीजन लेमा, जो आपका डिवाइजर होता है रिमाइंडर, उससे एक कम ही आए। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखूंगा? 1/आयोटा स्क्वायर, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है वो तो इसकी पावर हो जाएगी, और जो आपका ये रिमाइंडर आ रहा है, जो आपका ये रिमाइंडर आ रहा है, ये आपका इंटू में आ जाए, ये आपका इंटू में आ जाए। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 1/आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। -1 की पावर 19 होगा तो क्या होगा? -1 इंटू में क्या हो जाएगा? आयोटा। तो ये हो गया 1/-आयोटा। अभी मैंने आपको कहा था कि आयोटा एक इरेशनल नंबर, उसको रैशनलाइज करोगे, तो आपने क्या किया? आयोटा से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। अब देखो ये जो माइनस नेगेटिव साइन तो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो कहने से इट विल बी इक्वल टू -आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या? -1, तो मैं लिखूं -आयोटा अपॉन -1, माइनस है माइनस करके कितना आ जाएगा? तो ये इसका फाइनल आंसर। अब देखो, अब प्रेजेंटेशन देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है कि आयोटा रेज़ टू पावर -39 को हम कैसे लिखेंगे? 1/आयोटा रेज़ टू पावर 39। क्यों लिखा? क्योंकि पावर क्या है आपकी? नेगेटिव। तो 39 को जब 2 से डिवाइड किया तो ये आपका इस तरह से स्प्लिट हो गया। आपने 38 था, देखो अब ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बता दिया कि भैया क्या करना है आपको। 39 को डायरेक्टली किससे डिवाइड करना है? 2 से। 2 1 जा 2, 1 9, 2 9 जा 18। हम डायरेक्टली इसके बाद इसी स्टेप में आए कि आयोटा स्क्वायर की पावर 19 और रिमाइंडर में 1, तो इंटू में आयोटा।
आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 रेज़ टू पावर 19 और इंटू आयोटा। इसको सोल्व करके माइनस आयोटा आया था, इरेशनल नंबर होता तो हमने इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। हमने इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आयोटा अपॉन माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, -1, और साथ में ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया आपका आयोटा, और इसको आपने लिखा 0 प्लस आयोटा। कहानी क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, आपको वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन। तो कैसे करोगे बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, तो 7 3 जा 21 आएगा, यस और नो। नहीं, 3 इंटू में प्लस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 7 आयोटा, प्लस आयोटा को इसके साथ करोगे ये हो जाएगा 7 आयोटा स्क्वायर, इसमें कोई डाउट। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो कहने से दैट ये -7 हो जाएगा। 21 में से -7, रियल के साथ रियल को सॉल्व करो, 21 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 14। 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 28 आएगा। बस हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या आंसर आ गया, 14 प्लस 28 आएगा। क्लियर है, 14 प्लस 28 आया था, किस तरह से प्रेजेंटेशन आपको होगी, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 वाला एक बार आप करते हैं। Yes. तो देखो जब आपने पार्ट 5 को सॉल्व किया होगा, कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। ये हो गया 1 माइनस आयोटा, ये हो गया देखो माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, +1, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 आएगा। तो आपने रियल को रियल के साथ सॉल्व किया होगा, तो 1 + 1 ये हो जाएगा आपका 2, और माइनस आयोटा -6 आयोटा क्या हो जाएगा, -7। ये आपका आंसर जब आपने पार्ट 5 को किया होगा, ये आपको, ठीक है, 2 - 7 आयोटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैंने सॉल्व तो किया इस चीज को, मैंने क्या कहा, ये आपका 1 माइनस आयोटा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 आयोटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रियल के साथ रियल ही करोगे ना, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और माइनस आयोटा और -6 आयोटा ये हो जाएगा -7। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जब आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करोगे, ये भी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। ये रियल के साथ रियल को क्या लिखूं मैं, 1/5 -4, इसमें कोई डाउट। आयोटा कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2/5, 2/5, तो ये हो गया 2/5, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मैं लिखूं 5/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट से 5, तो 1 - 5 4 जा हो गया 20, प्लस आएगा 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा क्या हो गया 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा -19/5, प्लस में हो जाएगा आयोटा, और ये हो जाएगा -21/10। तो कैन आई से दैट -19/5 -21/10 आयोटा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर है था, ठीक है। तो ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को, पहले तो देखो आपने सिंपल ब्रैकेट को ओपन किया, तो ये हो गया 1/5 + 2/5 आया, फिर ये हो गया -4 और प्लस माइनस -5/2 आया। फिर उसके बाद क्या किया आपने, जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ 1/5 के साथ आपने ले लिया -4/1, और 2/5 आया उल्टा -5/2। तो जब आप इस पोर्शन को सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा -19/5। और जब आप ये इमेजिनरी पार्ट वाला पोर्शन सॉल्व करोगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया ब्रैकेट के साथ, उसी तरह से आपको करना है। तो ये आपका आ जाएगा -21/10 आयोटा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये 7th वाला पार्ट आप करके दिखाओ, 7। तो क्वेश्चन है आपका,
तो इसमें आप कैसे इसको डील करोगे? सबसे पहले देखो इस ब्रैकेट की बात करें। अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करता हूँ, इसमें रियल पार्ट क्या है, 1/3 + 4, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसमें से आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 7/3 और प्लस हो जाएगा 1/3। इसके बाद आपका आ गया माइनस, और ये हो गया -4/3 प्लस है। अब जब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ तो देखो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 3, 3×4 = 12 + 1, सीधा लिखूं 13/3 प्लस फिर आ गया आपका आयोटा, 7 + 1 क्या हो जाएगा 8/3, और ये आ गया आपका माइनस और -4/3 प्लस आयोटा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये अब आपका रियल पार्ट है 13/3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/3, और फिर आप इमेजिनरी पार्ट को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 8/3, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 13 + 4 कितना हो जाएगा 17/3 प्लस आयोटा। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 8 - 3। तो कहने से इधर फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 17/3। 8 - 3 कितना होगा 5/3 आएगा। ये आपका आंसर क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो जब आप अब इसकी प्रेजेंटेशन देखो, तो फर्स्टली आपने क्या किया, फर्स्टली आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व, 1/3 + 7/3 आयोटा प्लस 4 + 1/3 आयोटा। फिर जो आपका रियल पार्ट है 1/3 + 4, और आइडियली आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लें। आइडियली यहाँ पर आपको क्या लगाना है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में रखना है, इमेजिनरी पार्ट को एक ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका माइनस माइनस, ये हो गया प्लस, और प्लस माइनस हो गया माइनस। ये आपका इसका ब्रैकेट का वो। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 13/3 जो भी आपने सॉल्व किया था, ये आपका आ जाएगा 8/3, प्लस में हो जाएगा 4/3, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका आयोटा। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रियल पार्ट देखो 13/3 + 4/3 प्लस क्या हो जाएगा 8/3, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। अगेन रियल पार्ट को आपको एक ब्रैकेट में रखना है, इमेजिनरी पार्ट को एक ब्रैकेट में। जब आप रियल पार्ट को सॉल्व करोगे 17/3 आएगा, इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करोगे 5/3। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। So this is for today's class. The next class will proceed with our question number 8. हम question number 8 से next part में start करें, ठीक है।